कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमंत लाल महाराज की जय हो। बोलिए सब संतन की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकारं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आइए हम सभी भगवान नाम का आश्रय लेते हुए कथा की ओर चलते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय यहाँ विराजमान बहुत ही सुंदर संगीतकार एवं समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सभी कार्यकर्ता एवं श्रोतागण, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जग पानी। कल द्वितीय दिवस पर हमने भगवान शिव जी एवं पार्वती जी के विवाह एवं अन्य लीलाओं का श्रवण किया। आज हम और आप पूज्य गुरुदेव जी के श्रीमुख से राम जन्म की कथा श्रवण करेंगे। देखिए, राम जी के जन्म के कई कारण हैं, उनमें से एक कारण है नारद जी। तो नारद जी को तो आप सभी जानते हैं कि उनको वरदान था कि वो कहीं रुक ही नहीं सकते थे, एक जगह नहीं टिक सकते। तो एक दिन वे भ्रमण करते हुए जब पृथ्वी पर एक नदी के किनारे गए तो उनको अच्छा प्रतीत हुआ और वहीं एक कुटिया में बैठ गए ध्यान लगा करके। जब वे नारद जी ध्यान लगा करके बैठे तो सबसे पहले इंद्रलोक में इंद्र जी का सिंहासन डोला।
क्योंकि देव हो या राक्षस हो, तपस्या में सबसे पहले इंद्र सिंहासन ही मांगते थे। तो जैसे ही इंद्रदेव का सिंहासन डोला तो उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि नारद जी की तपस्या हमें किसी प्रकार से भंग करनी होगी। तो उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम एक देव काल से तुमको पृथ्वी पर जाना है, तुम्हें नारद जी की तपस्या भंग करनी है। तो गए कामदेव, अपना माया रूपी जाल उन्होंने बिछाया, लेकिन नारद जी पर कोई भी असर नहीं हुआ। और जब नारद जी पर उसका असर नहीं हुआ, कामदेव की माया नगरी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उनको एहमान आ गया। कैसा कि मैं इतना तपस्वी हूँ, मैं इतना महान हूँ कि मुझ पर कामदेव की माया भी काम नहीं आई। तो उनको जैसे ही यह अहंकार आया तो वे दौड़ लगा करके कहाँ गए? शिव जी के पास। और शिव जी से जाकर उन्होंने कथा कह सुनाई। शिव जी ने कहा कि जो कथा तुमने हमको अभी सुनाई कि कामदेव की माया तुम पर काम नहीं आई, ये श्री हरि को ना सुनाना। देखिए शिव जी ने तो समझाया, पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे। ये प्रभु की रची हुई माया थी। शिव जी ने समझाया, नारद जी नहीं माने। गए श्री हरि के पास और जाकर के उनकी कथा जो उनके साथ हुआ उन्होंने जाकर कह सुनाया कि मैं ऐसा तपस्वी कि मुझ पर कामदेव की माया भी काम नहीं आई। अब यहाँ उनका अहमान, जो उनको अहंकार उत्पन्न हुआ, उसके लिए श्री हरि ने एक माया रची। जब नारद जी वायु मार्ग से जा रहे थे तो वही उन्हें नीचे दिखा कि एक नगर है, एक नगर है जो कि इतना सुंदर कि वहां की हर एक नर नारी मानो कामदेव और रति स्वयं पृथ्वी लोक पर उतर आए हैं, हर एक नर नारी। अब जैसे ही उन्होंने देखा और वे माया मुक्त हो गए। और माया मुक्त हुए तो क्या हुआ? वे गए नीचे पृथ्वी पर, उस नगरी में। वहां के जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम था विश्व मोहिनी। नारद जी गए और उनसे पूछा गया, उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें बिठाया और उनसे पूछा गया कि ये मेरी पुत्री है, इसका विवाह कराना है। तो नारद जी अपने हिसाब से बात करके तो चले गए, लेकिन उनके मन में ये बात उत्पन्न हो गई कि विश्व मोहिनी को मुझे अपना बनाना है। वे उसके रूप को देख करके मोहित हो गए और मन में विचार किया कि मैं इसे अपना बनाऊंगा। नारद जी गए श्री हरि के पास और कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे विश्व मोहिनी के साथ स्वयंवर रचना है, मुझे विश्व मोहिनी के साथ स्वयंवर रचना है। तो इतना कहते ही श्री हरि जी ने अब उनका अहंकार जो तोड़ना था, श्री हरि की माया से भला कोई बच पाया है? कोई नहीं बच पाया। स्वयं नारद जी नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे? हम तो मनुष्य हैं। अब जैसे ही नारद जी
ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। तो विश्व मोहिनी किसी को नहीं देखेगी, वो मुझे ही आकर के वरमाला पहनाएगी। तो इतना कहते ही प्रभु ने रूप कैसा दिया, बानर का मुख। प्रभु ने उनको दिया बानर का मुख। अब नारद जी चले अहंकार से भरे हुए कि अब तो विश्व मोहिनी मुझे ही वरमाला पहनाएगी, वो किसी की ओर नहीं देखेगी। अब नारद जी जैसे ही वहां पहुंचे तो विश्व मोहिनी उनको न देख करके और वहां श्री हरि स्वयं रूप बदल करके वहां उपस्थित थे। कहां? विश्व मोहिनी के भवन में। जब वहां श्री हरि जी स्वयं रूप बदल करके थे तो नारद जी को तो बानर का मुख उन्हें कौन पसंद करे। जैसे ही आस पड़ोस के जो राजा थे, राजकुमार थे, वो उनको देख करके व्यंग मार रहे थे। तो नारद जी ने सोचा कि ये मुझे व्यंग नहीं मार रहे, ये मुझसे जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? कि मैं सुंदर हूँ और ये सुंदर नहीं है। बल्कि बानर का मुख लगा करके गए थे तो वो व्यंग मार रहे थे। आप और हम भी होते हैं, अगर बगल में खड़ा कोई व्यक्ति हमको देख करके जरा सी भी क्रिया कर देता है तो हम सोचते वो हमसे, उसको जलन है हमसे। हो सकता है कि हम में कोई कमी हो सकता है कि हम में भी कोई कमी हो। हर जगह ये जरूरी नहीं होता कि हम ही बड़े हों, हम ही अच्छे हों। तो वे खड़े हो गए कि अब तो विश्व मोहिनी मुझे ही माला पहनाएगी। और विश्व मोहिनी उनके सामने से ही निकल करके किसी वरमाला पहनाती है श्री हरि को। और श्री हरि को जैसे ही जयमाला विश्व मोहिनी ने पहनाई तो अति क्रोध से नारद जी कहने लगे कि अरे मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, कि मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं और तुमने मुझे वरमाला नहीं पहनाई। तो विश्व मोहिनी कहती है अरे अपना मुख तो देखो, अपना तुम मुख तो देखो पहले। अब गए नारद जी एक सरोवर के पास और जाकर के उन्होंने जब अपना मुख देखा तो और क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि श्री हरि ने उनके साथ छल किया। पर ये तो माया थी, प्रभु की रची हुई माया। उनको लगा कि उन्होंने मेरे साथ छल किया। और जब उन्होंने अपना मुख देखा और मुख देख करके श्री हरि के पास जा ही रहे थे कि रास्ते में श्री हरि और विश्व मोहिनी मिल गए। अब और क्रोधित हो गए। रास्ते में जैसे ही विश्व मोहिनी को श्री हरि के साथ देखा तो और क्रोधित हो उठे कि अरे इन्होंने छल करके मुझे बानर का मुख लगा दिया और विश्व मोहिनी को अपना बना लिया। तो नारद जी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं विश्व मोहिनी के लिए आज रो रहा हूँ, आज मैं दुखी हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी के विरह में दुखी रहेंगे। इसी कारण उनको सीता जी का हरण हुआ था। और कहा कि जिस बानर का आपने मुझे मुख दिया है वही बानर आपकी पत्नी को ढूंढने में सहायता करेंगे। और ऐसा ही कारण है माता सबरी। आप सभी को पता है
कि माँ सबरी भिल्ली की जात थी, भिल्ली की जाई। तो यह सवाल तो उत्पन्न हुआ ही होगा कि माता सबरी का भी पिछला जन्म होगा। माता सबरी पिछले जन्म में एक राजा की बहुत सुंदर पत्नी थी। आप सभी जानते हैं कि राजघराने की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। हम आपको कथा सुना रहे हैं तो हमारे पिछले जन्म का कोई नाता होगा प्रभु से। अगर आप इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं तो आप उस जन्म में भी भक्त रहे होंगे, क्योंकि उस जन्म का पुण्य और पाप हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो मर्यादाएं होती हैं और मर्यादा के चलते सबरी जी को नहीं मिलता था संत जी के, संतों से मिलना, कीर्तन करना नहीं मिलता था। तो एक दिन नगर में मेला भरा। जिस प्रकार यहाँ हमारे आयोजक ने यज्ञ रखा, इतना बड़ा मेला, इसी प्रकार वहां भी मेला लगा हुआ था। और जिस प्रकार हम बैठे हुए हैं मां नर्मदा नदी के तट पर, इसी प्रकार वहां भी एक नदी थी। नदी का नाम तो नहीं पता, पर वहां एक नदी थी। वहां जाकर के देखा माता ने कि संत बैठे हैं, संत समाज बैठी हुई है। तो अब उनके मन में लालसा जागृत हुई कि मैं भी जाऊं, उनके पास बैठूं, प्रभु का नाम लूं, कीर्तन करूं। तो उन्होंने सोचा कि पहले परमेश्वर से तो आज्ञा ले ले। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, मुझे कीर्तन करना है प्रभु का, तो मर्यादाओं ने उन्हें रोक लिया। कैसे? कि आप राजघराने की रानी हैं, आप वहां जाएंगी, नगरवासी क्या कहेंगे? नगरवासी क्या कहेंगे कि नगर की रानी वहां संतों के साथ बैठी है। अब जैसे ही राजा ने ये कहा तो माता को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जिस नदी के तट पर वह यज्ञ हो रहा था, वह संत समाज बैठी थी, उसी जल में मां ने अपने प्राण त्याग दिए और प्रभु से ये वर मांगा कि अब जब भी मैं जन्म लूं, अब जब भी मैं जन्म लूं तो मुझे एक ऐसे भवन में जन्म देना, एक ऐसी जाति में जन्म देना कि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं, मैं प्रभु की सेवा कर सकूं। ऐसे कई कारण हैं कि प्रभु श्री हरि ने राम जी के अवतार में पृथ्वी पर जन्म लिया। मैं हमारे संगीतकारों से आग्रह करूंगी कि एक प्यारा सा भजन प्रभु जी के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा,